मैं खुद बोलती हूँ, मेरी फैमिली में एक डेथ हुई, लेकिन आप एजुकेशन सेक्टर के ऊपर आप बढ़ाते चले जाते। युवा देश का ये सोचता है रोटी कपड़ा मकान, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान भाई नहीं देखे। अनपढ़ जनता है जिसको नहीं समझ, आप अगर उस भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए तो आप भी भ्रष्टाचार में पीड़ित। तो सर 2 अटेम्प्ट की हम लोग सर मांग कर रहे हैं, तो सिर्फ सबने कहा है, सब पूरी जनता कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ युवा साथी हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर दिल्ली पर पहुंचे हुए हैं। तो आइए उन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या आप लोगों की मांगे हैं यहाँ पर? सर हम लोगों के कोरोना के काल जो 2 साल 2020 और 2021 था, जिसमें सर स्टूडेंट काफी डर गए थे कोरोना के कारण, जिसके सर वो लोग माइग्रेशन मोर देन 80% स्टूडेंट्स अपने नेटिव स्टेट माइग्रेट कर गए, क्योंकि दिल्ली में और बहुत सारे जो दिल्ली में स्टूडेंट प्रिपरेशन करने आते हैं वो लोग सर दूर दूर से आते हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई केरल से, हर जगह हर स्टेट से सर आते। लेकिन डेथ बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा सर होने लगी कोरोना, जिसके कारण स्टूडेंट सर डर के अपने अपने घर चले गए। उसी के बीच सर एग्जाम कंडक्ट कराया गया बढ़ते बढ़ते, तो सर हम लोग अच्छे से ना प्रिपरेशन कर पाए, क्योंकि हम लोग माइग्रेट कर गए थे अपने अपने घरों में, तो ना प्रिपरेशन। वहाँ पे बहुत सारे जैसे किसी को इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, किसी को लाइट की प्रॉब्लम हो गई। बिहार में सर अभी भी बहुत सारे जगह पे सर लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है गाँव में, तो सर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन सर नहीं कर पाए। प्रिपरेशन के कारण जिसमें एग्जाम हो गया, तो सर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट है, लेकिन ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत ये मामला आता है, तो सर उन्होंने गाइडलाइंस दिया कि स्टूडेंट के प्रति लीनियंट व्यू अपनाया जाए और इन्हें जो कि है अवसर दिया जाए। और सर 2021 में फिर से सर कोरोना आ गई, तो सर इन दोनों सालों में फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पे गए, तो सर इस चीज को संज्ञान लेते हुए बहुत सारे डेथ हुए, बहुत के घरों में सर डेथ हुए, बहुत सारे कोरोना से पीड़ित हो गए, बहुत सारे उनके परिवार पीड़ित हो गए। तो इन सबको संज्ञान में लेते हुए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सर 112वां रिपोर्ट में कहा गया है कि सर 2 अटेम्प्ट जो कि सब स्टूडेंट प्रभावित हुए किसी न किसी रूप में, और मोर देन 80% स्टूडेंट से प्रभावित हुए, और खास करके यूपीएससी जैसी तैयारी जिसमें सर 6-7 साल लग जाते हैं, तो सर उसमें हम लोग प्रिपरेशन करने में बहुत समय लगा, तो सर लास्ट का 2 अटेम्प्ट से खराब हो गया। तो इसीलिए सर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि इन लोगों को 2 अटेम्प्ट दे दिया जाए। अटेम्प्ट की तो मांग रहे हैं, परीक्षा में बैठने की तो मांग रहे हैं, क्योंकि ये लोग अच्छे से मौका दिया जाए परीक्षा में बैठने का, क्योंकि ये लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, डेथ होने के कारण ये लोग अपने अपने घर चले गए, तो इन लोगों को दे दिया जाए कंपेंसेटरी अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट इन लोगों को दे दिया जाए सर। तो उधर से सरकार की तरफ से या आपके कॉलेज की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है? सर सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही। सरकार करेगी कि नहीं नॉट फिजिबल या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा, तो सर सरकार इसी तरह कुछ बहाने बना के सर टाले। लेकिन सर सरकार से सुप्रीम कोर्ट जो लीनियंट व्यू स्टूडेंट के प्रति लेने को कहा, या डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जिसमें बहुत सारे खुद बीजेपी के सर सुशील मोदी जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने सर चेयरमैन तो उन्होंने खुद रिकमेंड किया कि नहीं बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको 2 अटेम्प्ट दे देने में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ वो लोग उन लोगों को सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा कि वो लोग अच्छे से तैयारी किए तो वो लोग एग्जाम दे पाए, और 2 साल वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, इसलिए उन लोगों की 6-7 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो एक सेटिस्फेक्शन स्टूडेंट को सर हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट 80% स्टूडेंट। तो सर 2 अटेम्प्ट की हम लोग सर मांग कर रहे हैं, तो सिर्फ सबने कहा है, सब पूरी जनता कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ पता नहीं क्यों नहीं मान रही है। गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए, स्टूडेंट की डिमांड, स्टूडेंट फ्यूचर है कंट्री का, तो देश का भविष्य है, देश का भविष्य है, और 6-7 साल की इसमें मेहनत लगी है, तो हम लोगों के प्रति सर कुछ सहानुभूति रखना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से जो हमारे देश का युवा है, जो हमारे देश का भविष्य है, वो लाचार है, हताश है। आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे और इन युवा साथियों की आवाज को बुलंद किया जाए, और इनकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। सिर्फ एक ये मौका मांग रहे हैं, जो कोरोना काल में इनसे क्या पूरे देश का एक सिस्टम, एक तंत्र खड़बड़ा गया था,
तो उसी का एक ये भी हिस्सा हुए थे। तो एक ये लोग मौका मांग रहे हैं कि सिर्फ एक सरकार मुझे मौका दे, और वो जायज भी है और देना भी चाहिए। तो मिशन न्यूज का आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो सरकार के कानों तक आवाज पहुंचे और हमारे देश के युवाओं की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। तो इसी बीच में जो युवा साथी हैं, उन्हीं में हमारे बीच में एक महिला, जो कह लीजिए एक युवा छात्रा जो हमारे साथ है, वो अपने हिसाब से बताएंगी कि क्या उनकी समस्याएं हैं और आज क्या ऐसा कारण फंसा कि आज जंतर मंतर पर युवा यहाँ पर अपना आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं राशि सिंह जी। हमारा यहाँ पे मुद्दा ये है कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, खासकर से यूपीएससी सेक्शन वाले, यूपीएससी में खासकर नहीं बोलूंगी, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे उस समय पे जब कोविड-19 आया तो वो कोविड-19 से ग्रसित थे। ग्रसित होने के साथ साथ उनकी हेल्थ कंडीशंस भी ऐसी नहीं थी कि वो पेपर लिख पाते। उस समय पे प्रॉब्लम ये भी थी कि एजुकेशन मटेरियल कहीं नहीं मिल रहा था। ऑनलाइन का सिस्टम तो अभी चला है, 2020 से पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। हार्डली ही कोई कोचिंग होगी जो ऑनलाइन पढ़ाती थी, उससे पहले कोई नहीं था। उस समय पे एकदम ही एजुकेशन का मोड चेंज होना, और वो मोड चेंज होने के साथ साथ यहाँ पे बच्चों का पढ़ पाना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे लोगों के फैमिली में डेथ होती है। मैं खुद बोलती हूँ, मेरी फैमिली में एक डेथ हुई है। जिस समय पेपर मैंने लिखा था उस समय पे मेरा चौथा दिन था कि मुझे कोविड हो रखा था। अनाउंसमेंट होता है कि जो बच्चे हैं उनको या तो कोविड से अगर हो रखे हैं, किसी को कोविड हो रखा है या प्रॉब्लम उसको है, तो वो या तो पेपर नहीं लिखेगा, या अगर लिखता है तो पहले इंटीमेट करे। समझ में आता है कि जो लोग पेपर, जिन लोगों ने पेपर, जिन्होंने बताया कि वो लोग कोविड से सफर है, उन लोगों को पेपर देने नहीं दिया गया। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, उनको मेंस में कोविड हो रखा था, इसलिए उनको पेपर लिखने नहीं दिया गया। आप सोच के देखिए, उस समय पे वो 2 साल जो हमारे खराब हुए, क्या वो केवल हमारी गलती थी? क्या पैंडेमिक पूरे कंट्री में नहीं आया था? वो तो पूरे कंट्री में था। यूएसए ने अपना 2020 को 0 ईयर काउंट कर दिया। इंडिया में ठीक है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी नहीं है कि आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, 0 ईयर काउंट कर सकते हैं, बट आप एमएसएमईज के लिए लोन वेव कर सकते हो। आप डिफरेंट सेक्टर्स को रिवाइव करने के लिए आप लोन दे सकते हो। आप यहाँ पे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए नंबर ऑफ टैक्सेस आप बढ़ा सकते हो। एजुकेशन मटेरियल जितना भी आपका है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे पेजेस है, चाहे किताब है, पेन है, पेंसिल है, हर चीज पे आपने रेट बढ़ा दिए। क्यों? आपको बढ़ाने हैं, लिकर पे रेट बढ़ाइए ना, आप गोल्ड पे लोन बढ़ाइए ना। आप वहां पे तो चीजें कम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वहां आपको खर्चा करना है। लेकिन आप एजुकेशन सेक्टर के ऊपर आप बढ़ाते चले जा रहे हो टैक्सेस, उसका क्या होगा? आपने बच्चों के लिए वो चीजें नहीं सुनी। पिछले 2 सालों से हम यहाँ पे अपने आप के लिए पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 2 फेयर चांस हमें चाहिए था। हम आपसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल जॉब नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपसे ये चाहते हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटी थी, जो हमारी गलती नहीं थी, हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो डॉक्टर्स थे, who are working into the some kind of like आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उन्हें जाना पड़ा, सड़कों पे जाना पड़ा। लेकिन उस समय पे भी किसी की फैमिली में डेथ होने के बाद भी आप कह रहे हो नहीं, बहुत सारे बच्चों ने पेपर लिखे थे। क्या सबने वो फेयर चांस में पेपर लिखे थे? अगर वो फेयर चांस नहीं है, आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हो, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हो, राइट टू एजुकेशन की बात करते हो, क्या ये राइट टू इक्वालिटी और राइट टू एजुकेशन का हनन नहीं है? अगर नहीं है तो फिर क्या है? जैसा कि देश में जो माहौल चल रहा है, ये आपका मुद्दा है, इसी में मैं जोड़ता हूँ। जो बीजेपी सरकार कह लीजिए उसी की देन है, जो भी एक महामारी तो एक आपातकालीन प्राकृतिक स्थिति थी, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं युवाओं की और जो बेरोजगारों की, वो तो एक सरकार के हाथ में है, वो चाहे तो उसको संभाल सकती है। तो सरकार का जो एक अभियान चल रहा है देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ मोड़ना, इस पर युवा देश का क्या सोचता है? युवा देश का ये सोचता है रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक एमिनिटीज है युवाओं की वो पूरी होनी चाहिए। आप हिंदुत्व के लिए कर रहे हो, आप करो, जो करना है आप करो, लेकिन उस रिलीजन का आप लेके क्या करोगे जिस रिलीजन में बच्चे भूखे मर रहे हैं, युवा बेरोजगारी से मर रहा है। घर से कितने ही आपने इस दौरान सुना होगा कितने ही बच्चों ने सुसाइड किया। सुसाइड इसलिए नहीं करे कि वो कैपेबल नहीं थे, सुसाइड इसलिए करे क्योंकि समाज उनके लिए इस तरीके से अनसिम्पैथेटिक था कि वो काम नहीं कर पा रहे थे। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की
बात कर रहे हो, आप मंदिर बना रहे हो, सत्तर बना रहे हो, आप लेकिन नंबर ऑफ जॉब क्यों कम कर रहे हो? आपने यूपीएससी के लिए पिछले 2014 से हम देखते हैं 24 तक आप लगातार हर साल की नंबर ऑफ जो सीट्स है यूपीएससी की या बाकी एग्जाम की आप घटा रहे हो। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, आपने जैसा कहा कि आप शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे, आप हिंदू मुस्लिम पर ज्यादा ध्यान दे रहे। इसका भी एक कारण होता है मैम, अगर लोग देश के पढ़े लिखे युवा होंगे तो इनकी रैलियों में जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन करेंगे? सर वहाँ तो आप समझते हैं ना कि वहाँ लोग खरीद के जाते हैं, वहाँ कोई विलिंगनेस से नहीं जाएगा और आपको कोई भी पढ़ा लिखा इंसान वहीं नहीं दिखेगा। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको पता है रिलीजन कुछ नहीं है, वही तो इसीलिए तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बिल्कुल। अद्वैतवाद की थ्योरी को आप समझते होंगे, अद्वैतवाद हमेशा से ये कहता है कि भाई भगवान एक है, हम सब एक है। अगर नहीं होता तो खून अलग करते, अगर नहीं होता तो रंग अलग करते, हरा होता मुस्लिम का और सैफरन हो जाता आपका हिंदू का। तो जब भगवान ने उस चीज पे वो नहीं कि आप यहाँ पे केवल पॉलिटिकल मुद्दों के लिए यहाँ पे लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। रोज हिंदू मुस्लिम होता है, रोज रैलियां होती है, रोज विद्रोह होता है, वो केवल इसलिए क्योंकि इनकी रैलियों में इन लोगों को लोग चाहिए। वो लोग अगर इनके यहाँ पे नहीं आएंगे तो इनका कोई वोट बैंक नहीं बनेगा। पढ़ा लिखा युवा इनका वोट बैंक नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बेसिक इम्यूनिटीज चाहिए, उसको चाहिए एजुकेशन जो आप नहीं दे पा रहे हो। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ? आप कह रहे हो हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, हमने लोगों को ये कर दिया, जॉब दे दी, कहाँ दे दी जॉब? वो ग्राउंड पे क्यों नहीं दिख रही? लगातार पॉवर्टी से युवा बेकार होता चला जा रहा है। आपने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चलाया, अरे भाई हर इंसान के पास में बिजनेस के लिए पैसा नहीं है। आप जो लोन बांट रहे हो वो लोन की क्राइटेरिया समझते हैं आप कितना है, उसका टैक्स समझते हैं आप कितना है? क्या कोई हर इंसान वो काम कर पाएगा? मान लीजिए वो लोन भी ले ले, लोन लेने के बाद मान लीजिए बिजनेस नहीं चला तो आप रिवाइव करेंगे क्या? आप बंद करवा दोगे। उसके जो 2 साल 3 साल उसमें इन्वेस्ट किया वो कहाँ जाएगा? किस तरीके से वो आगे बढ़ पाएगा? फैमिली गई और उस जगह पे आके फिर वो क्या करेगा? सुसाइड करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने एसएससी जीडी के लिए रिलैक्सेशन दे दिया, आपने 18+ स्टेट्स को रिलैक्सेशन दे दिया, आप यूपीएससी के छात्रों को रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? इस चीज की बात समझ नहीं आती। आपने पॉलिटिकल मुद्दा बना रखा है। आपकी डीएसआरसी की कमेटी की रिपोर्ट में ये बोला कि आप 2 साल का एज रिलैक्सेशन दीजिए, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अटेंड दीजिए, लेकिन आप नहीं दे रहे। रीजन ना देने का ये है कि शायद वो 2024 में उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह लेकर आएंगे और वो वहां पे ये बोले कि लो भैया हमें अटेंड दे दिया। उसका हम लेके क्या करेंगे? जो युवा आपका 3 साल 4 साल से अपने आप को अपने उस सपने के पीछे भाग रहा है, तिल मर रहा है। यहाँ पे हर एक इंसान जो है इस मुद्दे को यहाँ तक लेकर आने के लिए दिन रात लगा हुआ है, दिन रात सड़कों पे उतरा है। एक चीज और समझाइए मुझे मैम, जिस तरह से देश का जो माहौल चल रहा है और लोग परेशान तो हैं, दिख रहे परेशान है, लेकिन जब परेशान लोग हैं तो फिर बार बार वही सरकारें चुनकर क्यों आ रही, इसका क्या कारण हो सकता है? वही सरकारें चुन के आने का कारण बस वही है, जो अनपढ़ जनता है जिसको नहीं समझ आता, ठीक है, वो एक ही इंसान को वोट देगी। क्यों? उसके लिए हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा है, उसके लिए रिलीजन का मुद्दा बड़ा है, उसके लिए रोटी का मुद्दा बड़ा नहीं, उसके लिए जॉब का मुद्दा बड़ा नहीं, उसके लिए वो एकत्व, एक भारत होने का सपना उसको नहीं है। उसको क्या चाहिए? उसको सब जगह पे अपना सेपरेट लैंड चाहिए कि भाई आप हिंदुत्ववाद बना दो, आप मुस्लिमवाद बना दो, आप सिखवाद बना दो। वोट बैंक आजकल ऐसे ही चल रहा है। डेमोक्रेसी लेकर आई गई थी इसलिए कि जनता की सरकार जनता में से और जनता के लिए, यहाँ लेकिन जनता की सरकार जनता में से नहीं हो रही है। एक रिलीजन की सरकार एक रिलीजन के लिए और एक रिलीजन में से हो रही है, बस ये मुद्दा बना हुआ है। जैसा कि मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे या रोजगार, तो क्या युवा उस रोजगार में हिस्सा बन पाए? सर उसमें तो मुद्दे उस उनकी जो स्कीम उन्होंने निकाली थी वो केवल पेपर्स पे थी। अगर आप जॉब निकाल रहे थे तो हर सेक्टर में जॉब बढ़नी चाहिए थी। हर साल से देखा गया था 1200, 1400, 1800 जॉब निकलती थी या वैकेंसी निकलती थी यूपीएससी के छात्रों के लिए। अभी इस बार की आप देख लीजिए 600, 700, 800 से ऊपर की जा ही नहीं। पिछले 4 सालों का आप डेटा निकाल के देख लीजिए, वो क्या है? क्या जॉब बढ़ती दिखाई दी? जॉब नहीं बढ़ी, जॉब घटी है। चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर आप कोई भी स्टेट बीसीएस हो, कहीं पे भी आप देख लीजिए, सब जगह पे आपकी सरकारों के अंदर आपके नंबर ऑफ सीट घटे हैं, कहीं बढ़े नहीं है। तो जॉब आएंगी कहाँ से? आप जॉब बनाने के लिए आप कह रहे हो कि भाई ठेला लगा लो, बीटेक किया हुआ बंदा है, एमटेक किया हुआ बंदा, आप कह रहे हो भाई रेडी पे बैठ जा, टमाटर के ठेला लगा ले। क्या करेगा वो टमाटर का
हैं ठेला लगा के। वो भी मैंने देखा, ठेला भी अगर जो लगाते हैं पढ़े लिखे या अनपढ़ तो उनको कमेटी वाले एनसीडी वाले खदेड़ते हैं, भगाते हैं, वहाँ भी नहीं उनको चैन है। खदेड़ते भगाते तो चलिए मान लिया कि आप कह रहे हो कि सड़कों पे मत लगाइए, कि खदेड़ दे, अच्छे नहीं लग रहे हो ठेला लगाए हुए, लेकिन आप पैसा भी तो मांगते हो। वो जो आपने पैसा मांगने की बातें हो रही है वो क्या है? तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये बना हुआ है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। कहते हैं कि हम लेते नहीं, लेकिन लेता हर कोई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे आपका पैसा कोई लेगा नहीं, भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया, हमने ऑनलाइन कर दिया। भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाता, ऑनलाइन खत्म हो जाता, तो जो पैसे की इतनी मारामारी है, जॉब की इतना मारामारी है, टैक्स की इतनी मारामारी है, वो नहीं होती। प्रॉब्लम बस यही है। आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया सरकार पे, भ्रष्टाचार में लीन सरकार। भ्रष्टाचार में लीन है, भ्रष्टाचार में लीन अगर नहीं होती सरकार तो यहाँ पे इस तरीके के मुद्दे नहीं हो रहे होते। आप जब नोटिफिकेशन निकालते हैं तब आप 700-800 सीट्स का निकालते हो, ठीक। जब आप भर्ती करने का रिकमेंडेशन के टाइम आते हैं, बंदा जब प्रॉपर मेरिट निकलती है, उस समय पे आप देखते हो कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ सीट बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार नहीं है क्या? कहाँ से आई वो सीट निकलकर? लेकिन उन्होंने तो कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। आखिर किसके लिए वो भ्रष्टाचार करेंगे? देखिए भ्रष्टाचार आप ना करें ना, चलिए हम मानते हैं कि आप पे ट्रस्ट है, आप नहीं कर रहे भ्रष्टाचार, लेकिन जो आप भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हो वो भी भ्रष्टाचार है। आपकी पॉलिसी इस तरीके से नहीं है स्ट्रॉन्ग कि आप उस भ्रष्टाचार को रोक पाए। अगर वो भ्रष्टाचार को आप रोक पाते तो आप एक साफ सरकार होते। आप अगर उस भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए तो आप भी भ्रष्टाचार में पीड़ित हैं। चलिए बहुत बहुत, आपका क्या नाम? मेरा नाम है राशि सिंह। देखिए राशि सिंह जी हमारे साथ थी और बहुत बेबाकी से अपनी बात को रख रही थी। तो आप लोग भी इसी तरह से सजग रहें, जागरूक रहें, नहीं तो सरकार आने वाले दिनों में आप लोगों का वो हाल करने वाली है। जो पढ़े लिखे युवा हैं दर दर की ठोकरें खाएंगे, और बहुत ही एक विकराल समस्याएं जो एजुकेशन के ऊपर सरकार नई स्कीम लेके आई है, बहुत ही विकराल समस्याएं आने वाली हैं। तो सजग रहें, जागरूक रहें और मिशन न्यूज को देखते रहे, इसी तरह के आपको खबर दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय